कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र का गला घोंटा है। अब हरियाणा में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। दीपेंद्र ने बताया कि 4 दिसंबर को भिवानी में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी हैं, लेकिन उनके कलम में स्याही गायब है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है। उन्होंने चुनाव पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं धान घोटाला, एचटेट घोटाला, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 40% पैदावार घटी है, लेकिन खरीद रिकॉर्ड तोड़ दिखाई जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं एचटेट में 1284 अभ्यर्थियों के परिणामों को लेकर भी उन्होंने कहा कि परिणामों में अंतर पाया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। विशेष तौर पर उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है। अभी हमारा पूरा देशव्यापी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, जो हरियाणा में भी हर जिले के अंदर हमारे जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है और उसके प्रमाण और तथ्य सामने आए देश के सामने। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग, पैसे का अंधा दुरुपयोग, जो कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है और उन पैसों को चुनाव में हर तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर प्रजातंत्र पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां है वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं और जिनके पास है उनके जवाब दे ही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। ये स्थिति, कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिर चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा? ये डबल इंजन का अर्थ अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना हो गया, ऐसा दिखाई देता है। इसका अब ताज़ा उदाहरण आपने देखा कि धान घोटाला, जो बड़ा भारी घोटाला, आज कई अखबारों में प्रकाशित हुई खबर कि 40% तक जो भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी पाई जाए, तो 40% तक उसमें वो गायब पाया, 40%। और यही कारण है जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ और हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि इस सीज़न में आप सबको जानकारी है कि काफ़ी व्यापक वर्षा हुई थी और बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पैदावार घटी थी। आप किसी भी किसान से पूछो, धान की बात रहो, बाकी फसलों की बात हो, तो पैदावार घटी। एक और तो पैदावार घटी प्रत्येक खेत में आप देखो, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था। और किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिली, उसको कट लगा, धान पे भी, कपास पे भी, बाजरा पे भी।